नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि हवेली के कमरे में आयशा खातून और कारा ऐबे बाला खातून के पास होती हैं और उसके जख्मों को देख रही होती हैं और उसके खून को रोकने की कोशिश कर रही होती हैं। और फिर कारा ऐबे उलगन से कहती है, उलगन जल्दी से मेरा थैला लेकर आओ, हमें मरहम बनाने की जरूरत है, चलो। और फिर उलगन जाने लगती है तो आयशा कहती है, उलगन हमें जख्म को साफ करने की जरूरत है, सिपाहियों से कहो कि कुछ अंगारे लेकर आए। यह सुनकर उलगन खातून वहां से रवाना हो जाती है और बाला खून बहने की वजह से शदीद जख्मी हो चुकी होती है। और फिर आयशा काराबे से कहती है, काराबे इसका बाजू भी जख्मी है। तो काराबे कहती, इस पर दबाव डालती रहो। और फिर बेंगे खातून कहती है, कुत्ते, किसी दुश्मन को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने हमें जिंदा जलाने की कोशिश की क्योंकि वो हमारा सामना नहीं कर सकते। और फिर इस दौरान उस्मान साहब भागते हुए कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं बाला, और बाला को निहायत जख्मी हालत में देखते हैं जो कि बेहोश हो चुकी होती है। उसे इस हालत में देखकर उस्मान साहब निहायत परेशान हो जाते हैं और उसके पास आकर बैठते हैं और उसे देखते हैं और कहते हैं बाला, और काराबे से पूछते हैं, काराबे मुझे बताएं। तो काराबे कहती है, ये ठीक है, ये ठीक हो जाएगी हुजूर, ये माँ है और माएं मजबूत हुआ करती हैं, वो अपने बच्चों को अपनी जान से बचाती हैं, वो मजबूत होती हैं, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। और फिर उस्मान साहब बाला के माथे को चूमते हैं। और फिर आयशा जब उस्मान साहब को जख्मी देखती है तो कहती है, हुजूर आप भी जख्मी हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ, और बाला को देखने लग जाते हैं। और फिर उन्हें अपनी बेटी का ख्याल आता है तो वो हलीमा को देखते हैं और जैसे ही भागते हुए हलीमा के झूले के पास आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ हलीमा नहीं होती। तो गुस्से से पूछते, ये क्या है? तो बेंगे कहती है, हलीमा ठीक है उस्मान साहब, अलचचिक इसे बिस्तर पर ले गई है, वो ठीक है। ये सुनकर उस्मान साहब थोड़ा पुरसकून होते हैं और फिर कहते हैं, जो कुछ भी हुआ है मुझे बताएं, मैं हर चीज तफसील से जानना चाहता हूँ। और फिर दूसरी जानब करारगाह में मंगोल सिपाही तुर्गस साहब को पकड़ कर लेकर आ रहे होते हैं और मंगोलों ने पूरी करारगाह पर हमला कर लिया होता है। और फिर नाइमान तुर्गस साहब की जानब आता है और नाइमान के सिपाहियों ने तुर्गस साहब के तमाम सिपाहियों को पकड़ा हुआ होता है और सबकी गर्दनों पर अपनी तलवारें रखी हुई होती हैं और तुर्गस साहब को भी पकड़ लिया होता है। और फिर नाइमान तुर्गस साहब से कहता है कि उस्मान भाग गया, लेकिन अब मेरे पास तुम हो तुर्गत, अब मैं तुम्हारी हड्डियों से तुम्हारी जिल्द अलग करूंगा। ये सुनकर तुर्गत कहता है, हम भागा नहीं करते नाइमान, तुम गलत समझ रहे हो, जब सही वक्त आएगा हम ऐसे गैर मुतवक्के तरीके से आएंगे कि तुम आते हुए देख भी नहीं पाओगे। ये सुनकर नाइमान कहता है, जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसको मार दूंगा, अब तुम्हारी बारी है तुर्गत। ये सुनकर तुर्गत कहता है, हम शहीद होने के लिए ही जीते हैं, हम यकीनन खुशी से जान दे देते हैं, लेकिन हमारे बाद वाले अलाई कलमतुल्लाह मकसद को फैलाएंगे इंशाल्लाह। चलो जो तुम्हें करना है करो, किसका इंतजार है? करो ना, आओ मार दो मुझे। इसी दौरान कुछ मंगोल सिपाही कोतान और आजार को पकड़ कर लेकर आ रहे होते हैं और उसे लाकर तुर्गत साहब के सामने घुटनों के बल बैठा देते हैं। उन्हें पकड़ा हुआ देखकर तुर्गत साहब भी निहायत परेशान हो जाते हैं। और फिर नाइमान कहता है, देखो अच्छी तरह देखो। तुर्गत साहब का दिल जल रहा होता है और वो कहते हैं, भाई। तो कोतान कहता है, हुजूर आपके साथ इस रास्ते पर चलना एजाज की बात थी। तुर्गत साहब, क्या आपने मेरे हक माफ किए? ये सुनकर तुर्गत साहब को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। तो कोतान फिर कहता है, माफ किए हुजूर। तो तुर्गत साहब अपने दिल पर पत्थर रखकर कहते हैं, माफ किए भाई, यकीनन माफ किए। और फिर कोतान कलमा शहादत पढ़ने लग जाता है, जिसका उर्दू तर्जुमा है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तुर्गत साहब नाइमान से कहते, ऐसा न करो, इसकी बजाय मुझे मार डालो। लेकिन नाइमान अपनी तलवार घुमाता है और कोतान को शहीद कर देता है। अपने सामने अपने खास सिपाही और भाई समझे जाने वाले सिपाही को शहीद होता देखकर तुर्गत साहब मुकम्मल तौर पर टूट जाते हैं और निहायत गमजदा होते हैं और चीखते हैं और रोने लग जाते हैं। और फिर नाइमान आजार के पास आता है और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रखता है। तो आजार कहता है, इस्लाम के सिपाही एक बार मर सकते हैं, लेकिन हम दोबारा हजारों की तादाद में जन्म लेंगे, तुम भी सर कलम कर दिए जाओगे नाइमान। और फिर तुर्गत साहब से कहता है, हुजूर क्या आपने मेरे हकूक माफ किए? तो तुर्गत साहब अपने सीने पर हाथ रखकर कहते हैं, माफ किए भाई, माफ किए। और फिर आजार भी कलमा शहादत पढ़ता है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। और फिर नाइमान आजार को भी शहीद कर देता है और इस तरह तुर्गत साहब के सामने उनके दोनों बाजू टूट जाते हैं और तुर्गत साहब का दिल खून के आंसू रो रहा होता है और वो शदीद कर्ब और गम में मुब्तला हो जाते हैं
और इसी दौरान मंगोल सिपाही बाकी तमाम तुर्गस साहब के सिपाहियों के भी गले काट डालते हैं। यह देखकर तुर्गस साहब निहायत गमजदा हो रहे होते हैं और नाइमान को गुस्से से कहते हैं, नाइमान चाहे तुम जहन्नम में चले जाओ, मैं आकर तुम्हें ढूंढ लूंगा नाइमान। और फिर नाइमान तुर्गस साहब के पास आता है, लेकिन तुर्गस साहब गम की वजह से निहायत बेबस हो चुके होते हैं। और फिर दूसरी जानब यीनी शहर में उस्मान साहब ने अपने सिपाहियों और खवातीन को दीवान में बुलाया होता है और फिर मालहून से कहते हैं, मालहून तमाम सिपाहियों को सहन में तैयार करो, यीनी शहर एक मजबूत किला बनेगा, तीर अंदाजों को दीवारों और मीनारों पर तैनात करो, मेरे इल्म के बगैर कोई हरकत नहीं लेगा। और फिर बुरान से कहते हैं, बुरान दफाई दस्ते के अलावा सिपाहियों का एक दस्ता तैयार करो, हम तुर्गस साहब की मदद को जाएंगे। तो बुरान कहता है, जो हुक्म हजूर, और वहां से रवाना हो जाता है। और फिर उस्मान साहब जरकुता के पास आते हैं और कहते हैं, जरकुता नाइमान की फौज कहाँ है, इनके पास कितने घुड़सवार और कितने प्यादे हैं, ये सब तुम मुझे बताओगे। तो जरकुता कहता है, जो हुक्म हजूर, और वहां से रवाना हो जाता है। और फिर पीछे से उस्मान साहब बाईसंगूर से कहते हैं, बाईसंगूर तुम इर्द गिर्द के कबाइल में से हर एक को सगोत और यीनी शहर बुलाओगे। तो बाईसंगूर कहता है, जो हुक्म हजूर, और वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर उस्मान साहब आइकुत और गरबूज को हुक्म देते हैं, आइकुत गरबूज तुम नाइमान की करारगाह पर जाओगे, तुम ये मालूम करोगे कि वहां कौन जाता है और वो किस किस को बुलाता है। तो आइकुत और गरबूज कहते हैं, जो हुक्म हजूर, और वहां से रवाना हो जाते हैं। और उन साहब के जाने के बाद पीछे से मलहून उस्मान साहब से कहती, उस्मान बाइंदर का क्या होगा, इसके साथ क्या करेंगे, अगर वो ना आता तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, बाइंदर का अलग से हिसाब लूंगा। और फिर कहते हैं, मलहून बच्चे और यीनी शहर आपकी निगरानी में है, मैं बुरान के साथ करारगाह की तरफ जाऊंगा। तो मलहून कहती है, फिक्र न करें। और फिर उस्मान साहब जैसे ही बाहर जाने लगते हैं तो उन्हें एक घोड़े के आने की आवाज सुनाई देती है। तो बाहर एक घोड़ा भागता हुआ हवेली की जानब आ रहा होता है, जिसे देखकर बुरान उस घोड़े के पास आता है और उसे देखता है, जिसकी गर्दन पर खून लगा हुआ होता है और उसके साथ एक पैगाम भी बंधा हुआ होता है। बुरान उस पैगाम को खोलकर पढ़ता है और जैसे ही उसे पढ़ता है तो निहायत परेशान हो जाता है और कहता है, तुर्गस साहब। और फिर उस पैगाम को लेकर उस्मान साहब की जानब भागता है। और फिर दूसरी जानब सगोत में इस्मिहान खातून निहायत गुस्से में आ चुकी होती है और जलाली और सिपाही से कह रही होती है कि उस्मान फरार होने में कैसे कामयाब हुआ है, तुम सब क्या कर रहे थे जलाली। तो जलाली कहता है, वालिदा सुल्तान, उस्मान साहब को जब यीनी शहर की खबर मिली हवेली की तरफ वो वापस चले गए, वरना खवातीन का जिंदा रहना नामुमकिन था। ये सुनकर इस्मिहान बहुत परेशान हो जाती है और फिर कहती है, वो बाइंदर कहाँ है, वो बाइंदर, अगर उस्मान ने इसे पकड़ लिया तो वो सब कुछ जान लेगा कि मैंने नाइमान को आजाद कराया। और फिर दूसरा सिपाही कहता है, ना बाइंदर की और ना ही हुसैन की कोई खबर है वालिदा सुल्तान। ये सुनकर इस्मिहान को निहायत गुस्सा आता है और फिर वो कहती है, तुम अपना काम मुकम्मल नहीं कर सके अहमको। और फिर कहती है, नहीं अब यहाँ रुकना अक्लमंदी नहीं है, घोड़े तैयार करो, हम कोनिया वापस जा रहे हैं। तो जलाली कहता है, जो हुक्म, और कमरे से रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब यीनी शहर में बुरान वही पैगाम लेकर भागता हुआ उस्मान साहब के पास आता है और कहता है, हजूर। उस्मान साहब जैसे ही उस पैगाम को पढ़ते हैं जो कि नाइमान की जानब से होता है, इसे पढ़कर बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, तुर्गत मेरे पास है, मैं तुम्हें 15 दिन देता हूँ, तुम्हारे सिपाही और तुम्हारे लोग हथियार डाल दें, अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं पहले तुर्गत को मारूंगा और फिर तुम्हारे लोगों को, मेरी बैत कर लो और जिंदा रहो। वो पैगाम पढ़ने के बाद उस्मान साहब मजीद गुस्से में आ जाते हैं और फिर कहते हैं, ना मैं अपने लोगों को तेरे हवाले करूंगा और ना ही तुर्गत साहब को, तुम्हारे पास मोहर है और तुम्हारे पीछे जालिम लोग हैं, मैं कसम खाता हूँ मैं इन जमीनों को तुम्हारी कब्र बना दूंगा, अगर ऐसा ना हुआ तो मुझे उस्मान मत कहना। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।